के बारे में कुछ श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त होता है, कारण कि महापुरुषों ने कहा है श्रवणम मंगलम। और जहां हमारे नवता भक्ति में ये उपदेश किया है कि श्रवण करना ही भक्ति की पहली पौड़ी है। और जहां महापुरुषों ने ये भी कहा है कि अगर हम अच्छा एक वक्ता बनना चाहते हैं तो हमें एक अच्छा श्रोता बनना जरूरी है। एक गुड स्पीकर कैन बिकम बाय गुड लिसनर। जब तक वो अच्छा सुनने वाला नहीं बनेगा तो वो अच्छा वक्ता भी नहीं बन सकता। तो बड़ी कृपा जब महापुरुषों के हम पर होती है तो ही हम अच्छा मंगलकारी श्रवण कर पाते हैं। तो आज का जो मूल उद्देश्य राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा किया हुआ ये प्रयास, जो पूरे पवित्र भारत में हिंदू सम्मेलन हो रहे हैं, इनका एक मूल कारण यही है कि हिंदुओं को जागृत करना, यानी हिंदू धर्म जागरण, कि हिंदू अपने धर्म की ओर अग्रसर हो और वो जागे भी। क्योंकि पवित्र भारत को अगर कहीं पर खतरा होता है तभी होता है जब हिंदू सो जाता है। और हिंदू को जागृत करने के लिए ही ये सारे धार्मिक जो संगठन है पवित्र भारत में, वो सब काम अपने अपने स्तर पर सब करते ही हैं। और बहुत सी संघ की गतिविधियां हैं जो देश भर में ये काम कर रही हैं, लेकिन जिनका सारा जो मूल आधार है वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ही है। और सब संत, संघ और समाज, ये तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश आपस में जी इनका एक ऐसा सहयोग है। तो धर्म जो है जिससे हम मूल कहते हैं वैदिक धर्म, सत्य सनातन धर्म, तो धर्म की जब तक हम किसी चीज की ठीक परिभाषा ना समझ पाए तब तक हम उसका पक्ष में कुछ कह नहीं पाते। और पवित्र भारत में इसीलिए हमारा हिंदू जो है वो बिखरा है, कारण कि कुछ कालखंड भारत में ऐसा बीता है जिस कालखंड में हम अपने धर्म को जान नहीं पाए, हमारी गुरुकुल पद्धतियों को अव्यवस्थित कर दिया। कुछ ऐसा कालखंड आया जिसमें हिंदू अपने धर्म से कोसों दूर चला गया। उसमें समाज का कोई ज्यादा कसूर नहीं रहा। समाज तो बेचारा पथभ्रष्ट हो गया, धर्म पढ़ाया नहीं गया, समझाया नहीं गया, तो समाज धर्म के नाम पर ठगा गया। और विधर्मियों ने आकर के पवित्र भारत को इमोशनली डाइवर्ट किया, यानी हमारी धर्म के प्रति जो श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए था वो हो नहीं पाया। कारण यही रहा कि हमारे धर्म के जो अध्ययन केंद्र थे वो हमारे पास नहीं रहे। तथाकथित महापुरुषों ने धर्म को अग्रसर करने के लिए अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान देकर भी धर्म को जिंदा रखा। लेकिन तभी तो महापुरुषों ने कहा कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों से रहा अधूरे जो दुश्मन जहां हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, मिटी नहीं, लेकिन हमें नुकसान जरूर हुआ। और वो नुकसान इसलिए हुआ क्योंकि हम धर्म को ठीक प्रकार से जान नहीं पाए। हिंदू को इस पवित्र भारत में बहुत से विधर्मियों ने तोड़ने की नीति तैयार की, जिसको डिवाइड एंड रूल की नीति कहा गया। हिंदू को तोड़ो और जाति, पंथ, संप्रदाय और जाति में भी और छोटी सब कास्ट, कास्ट में भी सब कास्ट, ऐसे करते 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 हिंदुओं को टुकड़े टुकड़े गैंग में तोड़ दो। और बाकी जो विधर्मी हैं वो सब एक हैं, भले ही उनके जितने मर्जी अपने पूजा पद्धति हो या उनके भी विचारधारा अलग हो बेशक, लेकिन उनको अलग, उनको एकता के सूत्र में प्रयोग करके दिखाना और हिंदू को विभाजित दिखाना। इस कारण से हिंदुओं का मनोबल गत कुछ वर्षों से गिरा था, लेकिन हाल ही में गत कुछ वर्षों से अब हिंदू जो है वो जागृत हुआ है। लेकिन ये काफी नहीं है। इस तरह के जो हिंदू सम्मेलन है इनका जो मूल एजेंडा है वो है कि प्रैक्टिकली सनातन धर्म क्या है। जब तक हम किसी विषय के बारे में ठीक जान नहीं पाते तब तक हम उसका पक्ष नहीं रख पाते, ये पक्का है। तो अभी जहां हम संकीर्तन को श्रवण कर रहे थे तो आपने जयकारा लगाया होगा, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो।
इसका मतलब पवित्र भारत में जो एक वैदिक संस्कृति है, जिसको हिंदू धर्म कहते हैं, हिंदू संस्कृति कहते हैं, तो हमारे पास कुछ ऐसा है जिससे हम विश्व को शांति की राह पर ले जा सकते हैं। तभी तो हम जयकारा लगाते हैं कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो।